आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 2027 का जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आपका पेपर पूछा जाएगा पूरा वैसा ही पेपर लेकर के आ गए हैं। 2027 का भैया हिंदी का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा आज की इस क्लास में। यही पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं वैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं 2027 बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाओगे हिंदी का। आज का कोड रहने वाला है 812 बीजेड कोड का पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब इस पेपर को भाई पूरा तैयार कर लो और यहाँ पर देखो जब पेपर देने जाना तो अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिख देना। और ये जो पेपर है पूर्णांक 70 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपने हिंदी के इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अब देखो जब पेपर देने जाना तो वहाँ पर आप लोगों से कहा जाएगा कि 15 मिनट तक आपको पेपर को पढ़ना पड़ेगा। नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट का पेपर को आप लोगों को जरूर पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। निर्देश नंबर 2 दिया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो निर्देश नंबर 3 दिया है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। अब इसके बाद आगे देखो यहाँ से बात करते हैं निर्देश नंबर 4 के बारे में। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तरक पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग ना करें। ये सब पढ़ना पड़ेगा भाई, 15 मिनट तक पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे देखो यहाँ से हमारा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ये सब निर्देश पढ़ लो इनको। यहाँ से हमारा खंड आ स्टार्ट हो जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखो आप लोगों के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई देख लो कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस युग का नाम रखा गया है। 1 नंबर का पेपर में आएगा। ए ऑप्शन दिया भारतीय हिंदू युग, बी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, सी ऑप्शन दिया शुक्ल युग, डी ऑप्शन दिया शुक्लोत्तर युग। तो प्रश्न नंबर 1 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्ल युग मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है। जो शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है ये भी 1 ही नंबर का आएगा। ए ऑप्शन दिया केवल धार्मिक विषय, बी ऑप्शन दिए विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास, सी ऑप्शन दिए केवल वीर गाथाओं की रचना, डी ऑप्शन दिए केवल राजाओं का वर्णन। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास। तो प्रश्न नंबर 2 का बी ऑप्शन सही करेंगे। अब इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न 3 कहता है कि रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता रही है। तो ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया करुण रस की प्रधानता रही है कि वीर रस की हास्य रस की श्रृंगार रस। तो प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अब प्रश्न नंबर 4 कहता है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से कौन शामिल हैं। तो इसमें से भाई छायावादी युग के कवि कौन हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, जयशंकर प्रसाद जो हैं ये छायावादी युग के कवियों में गिने जाते हैं। अब आगे देखिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि प्रगतिवादी साहित्य में मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। ए ऑप्शन दिए केवल प्रकृति वर्णन, बी ऑप्शन दिए सामाजिक यथार्थ और जनजीवन, सी ऑप्शन दिए केवल राज दरबार, डी ऑप्शन दिए केवल धार्मिक कथाएं। तो प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ और जनजीवन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में देखो कहा गया कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है करुण रस का स्थायी भाव क्या है, बता दीजिए। ये भी पेपर में 1 ही नंबर का आएगा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कहता है। प्रश्न 8 कहता है कि मुख जो है उसका मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 कहता है कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। 1 नंबर का ये भी आएगा कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, अज्ञान शब्द में हाँ उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 10 कहता है सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ये प्रश्न हमारे प्रत्यय से आया है। तो सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रश्न नंबर 10 का ये ऑप्शन सही करेंगे,
सुंदरता शब्द में हमारा ता प्रत्यय लगा है, 10 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी एक ही नंबर का आएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि माता पिता में कौन सा समास है। ये एक नंबर का आएगा। तो माता पिता में कौन सा समास है। ए ऑप्शन दिए द्विगु समास, बी ऑप्शन दिए कर्मधारय समास, सी ऑप्शन दिए द्वंद्व समास, डी ऑप्शन दिए बहुब्रीहि समास। तो प्रश्न नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि माता पिता में द्वंद्व समास होता है। 11 का सी ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर 12 एक नंबर का आएगा कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो 12 का बी ऑप्शन सही करेंगे, पंचवटी में द्विगु समास होता है। पंचवटी में द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। अग्नि का तद्भव शब्द क्या है, एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि का तद्भव शब्द आग होता है। आगे देखो प्रश्न नंबर 14, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आने पर कौन सा स्वर बनता है। तो बताइए कौन सा स्वर बनता है। पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन से करेंगे, ए बनता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 16, संस्कृत में फल शब्द किस लिंग का उदाहरण है। फल जो है किस शब्द का उदाहरण है, एक नंबर का ये भी आ जाएगा। तो संस्कृत में जो फल है किसका उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से करेंगे, नपुंसक लिंग का उदाहरण है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि युष्मद किस प्रकार का शब्द है। युष्मद किस प्रकार का शब्द है, पेपर में एक नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, युष्मद जो है सर्वनाम प्रकार का शब्द है, सर्वनाम शब्द है युष्मद। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कहता है। प्रश्न 18 कहता है कि पठ धातु का अर्थ क्या है। पठ धातु का अर्थ क्या है, पेपर में एक नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि पठ धातु का अर्थ क्या है। तो प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा इसका कि पठ धातु का अर्थ जो होता है वो पढ़ना होता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि हस धातु का अर्थ क्या है। हस धातु का अर्थ क्या है, ये भी एक ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, हस का अर्थ होता है हंसना। इन इसका देखो प्रश्न नंबर 18 का सी ऑप्शन से करेंगे, प्रश्न नंबर 19 का ए ऑप्शन से करेंगे। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि पठिष्यति किस प्रकार का रूप है, ये भी एक ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 20 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, लट लकार का रूप हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ से ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हमारा खंड बा बनता है। खंड बा देखो कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट हो जाता है। इसको पढ़ेंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का हमारा ये गद्यांश भी पूछा जाएगा। इसको पढ़ेंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे पर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कुछ सहारा रहता है। अब इस पर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो कौन कौन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला मेरा प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ से संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ये 2 नंबर का ये आ जाएगा और 2 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। तो 2 4 नंबर ये हो गए। अब यहाँ पर देखो इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करना पड़ेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से कर देना कि देखो कैसे करेंगे। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दें, चाहे राक्षस बना दें चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हमारे भाव जो होते हैं अपरिमार्जित रहते हैं, हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों में मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते हैं। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न दिया, ये भी पेपर में 2 नंबर का आएगा कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। तो ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। और इसके बाद फिर एक अथवा करके दिया जाएगा कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है।
ममता विधवा थी, उसका यौवन सूर्य के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सेन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली द्विता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये हमारा भाई जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं और ममता चैप्टर से लिया गया है। अब आगे देखो, अब यहाँ से एक पूछा जाएगा कि कहा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का हमारा ये भी पूछा जाएगा। अब इसको यहाँ से पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनाई गूंग पुण्य बोले, रंग के चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अब इसको देखो पढ़ेंगे यहाँ से। पहला, इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यहाँ से लेकिन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है ना। तो इसके ये संदर्भ हो जाएगा। फिर इसका रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करना पड़ेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से कर देना कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अब ये हमारा 2 क्वेश्चन, पहले ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा प्रश्न हमारा ये स्टार्ट होता है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है। तो रेखांकित अंश में रूपक और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर अथवा करके दिया है, ऊधो न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधीस। ये हमारा अथवा करके दिया पद्यांश। इसको भी पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ से देखो, इंद्र शीतल भई केसो बिनु जीव देही बिन शीस, आशा लगी ना राहती तन श्वासा, जी में कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की ईस, सुर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये। इस पर भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका भी उत्तर लिख देना जाकर के। अब यहाँ पर देखो हमारा संस्कृत स्टार्ट हो जाता है। संस्कृत में एक हमारा संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा 5 नंबर का, कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको पढ़ेंगे। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मान, अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारयन्, न केवलं दर्शने साहित्ये अवधर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाचं कृति लोके विस्तृता, अत्रत्यः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इसका यहाँ से संदर्भ लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका यहाँ से हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिखेंगे। इसका यहाँ से हिंदी में अनुवाद लिख देना। देखो ऐसे लिखेंगे कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया। जहाँ वरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म में भी आभूषण है, जहाँ कॉपिन भी रेशमी होती हैं, उस कांस्य को किसी से मापा जा सकता है, अर्थात किसी से उसकी तुलना की जा सकती है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर एक अथवा करके दिया गया है। अथवा वाला आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समयम नवा विचारधारा स्वीकरोति, नवा शक्ति चा प्राप्नोति। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से हमारा फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का हमारा ये भी पूछा जाएगा। इसमें देखो कैसे लिखेंगे। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। यहाँ से इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। ये हमारा संदर्भ हो गया। और इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से कर देना। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करेंगे। देखो हिंदी में अनुवाद यहाँ से करेंगे। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है।
एक अथवा करके दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब यहाँ से देखो हमारा पूछा जाएगा एक खंड काव्य आएगा। ये देखो खंड काव्य दिया है, 3 नंबर का खंड काव्य आता है पेपर में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सभी भैया खंड काव्य हैं, इनको तैयार कर लो, सब खंड काव्य हैं ये सब, है ना। अब सीधे देखो मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की देख लो क्या कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दीजिए। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आएगा, तो मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, और सबसे पहले देखो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे जन्म, फिर डालेंगे जन्म स्थान, फिर डालेंगे पिता का नाम। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को। इनका जन्म स्थान काशी है और इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। अब यहाँ से देखो आगे लिखेंगे इन्होंने शिक्षा अपनी 8वीं तक प्राप्त की थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु होती है 15 नवंबर 1937 को। इनकी रचनाएं देख लो, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब यहाँ से जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो जीवन परिचय यहाँ से लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता जो थे देवी प्रसाद, ये सोहनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा उन्होंने घर पर ही प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो जाता है। तो ऐसे करके आप लोगों को इनका जीवन परिचय लिख देना है। ये हमारा लेखक का जीवन परिचय था। अब आप लोगों के एग्जाम में एक कवि नीचे दिया, यहाँ पर देखो रचना लिख देना, छाया, काशदीप, इंद्रचंद, रचना लिखने के बाद अब यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कवि वाला। यहाँ कहता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा, जैसे सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। ये हमारे 3 जीवन परिचय हो गए। इसमें से चलिए मैं आप लोगों को एक जीवन परिचय लिख करके समझा देता हूँ। तो मैं अब बात करता हूँ सूरदास जी के बारे में कि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है आप लोगों को। देखो जन्म डालेंगे, फिर जन्म स्थान डालेंगे, फिर गुरु का नाम, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं। तो इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान रोहतक था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके पिता कौन थे? रामदास सारस्वत। इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। इनकी रचनाएं देख लो, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद अब आगे देखो बात करते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनकी जीवन परिचय। जीवन परिचय देखो कैसे लिखेंगे। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर उनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु परसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हो जाती है। इनकी रचनाएं देख लो, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर से इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। यहाँ से एक आप लोगों को एक श्लोक याद कर लेना है। 2 नंबर का श्लोक आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या फिर अथवा करके दिया है अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। तो 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये, चौथा प्रश्न ये। और प्रश्न नंबर 10 देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध आता है। पहला निबंध दिया पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। दूसरा निबंध दिया विज्ञान अभिशाप्य वरदान। तीसरा निबंध दिया वृक्षारोपण का महत्व। चौथा निबंध है जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से प्यारे बच्चों आप लोग को एक का निबंध तैयार कर लेना है और उसको याद कर लेना है। इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ।